अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग 9th क्लास के लेक्चर नंबर 12 की डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। हमने फ़्लो चार्ट के सिंबल्स देखे हैं। हमारे पास फ़्लो चार्ट के सिंबल्स कौन कौन से हैं, किस तरह से काम करते हैं। हमने उसकी एक बेसिक सी एग्जांपल ली थी, दो नंबर्स को ऐड करना। फिर दो नंबर्स को ऐड करने के हमने देखा किस तरह दो नंबर्स ऐड होते हैं बाय यूजिंग फ़्लो चार्ट। और एट द एंड हम लोगों ने चेक किया था कि हमारे पास जो आपकी एग्जांपल नंबर 1 थी आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमने उसको इम्प्लीमेंट किया कि वो किस तरह से काम करती है। आज हम लोग बात करते हैं आपकी एग्जांपल नंबर 2 की, जिसमें वो कह रहा है कि हमने किसी चीज़ का प्लेन इंटरेस्ट फाइंड करना है। एग्जांपल नंबर 2 की बात करेंगे, जहाँ वो कह रहा है हमने करना क्या है, प्लेन इंटरेस्ट फाइंड करना है। यहाँ हम लोगों ने फाइंड करना है किसी चीज़ का, ठीक है। यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या है, हमने क्या करना है, प्लेन इंटरेस्ट फाइंड करना है। अब प्लेन इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हमें यूज़र से 3 चीज़ें चाहिए। हमें एक तो फर्स्ट वन इज़ हमें रेट चाहिए, चीज़ों का रेट क्या है जिस चीज़ का प्लेन इंटरेस्ट फाइंड करना चाहते हैं। रेट क्या है, उसकी अमाउंट क्या है और किस साल का इंटरेस्ट फाइंड करना है। हम लोगों को प्लेन इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। फर्स्ट वन इज़ अमाउंट, हमें अमाउंट चाहिए होगी। यहाँ पर चीज़ का रेट चाहिए होगा, उसकी प्राइस क्या है। और लास्ट वन हमारे पास ईयर चाहिए होगा हमें। अगर हमारे पास ये 3 चीज़ें आ जाए तो हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, प्लेन इंटरेस्ट। तो ये तीनों चीज़ें हम लोग किससे लेंगे, यूज़र से। हम लोग फ्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को याद, हम लोगों ने बात की थी स्टार्टिंग सिंबल की। फ्लो चार्ट स्टार्ट करते हैं हमेशा ओवल सिंबल के साथ, टर्मिनल सिंबल के साथ, जो कि ये था। ये फ्लो चार्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है। फ्लो चार्ट को स्टार्ट किया हम लोगों ने। सेकंड इज हम लोगों को 3 चीज़ें चाहिए, अमाउंट, रेट और ईयर। या हम लोगों ने इनपुट लेनी है यूज़र से, तो हम ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं इनपुट के लिए। ये यूज़र से इनपुट लेंगे, क्या लेंगे, इनपुट। फर्स्ट वन इज अमाउंट, रेट और ईयर। ये हम लोगों ने 3 चीज़ें क्या ली हैं, यूज़र से इनपुट ले ली हैं कि हमें ये 3 चीज़ें चाहिए, हमें एंटर करो। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, इन चीज़ों का प्लेन इंटरेस्ट फाइंड करना है। मतलब प्लेन इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम लोग को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कुछ हिसाब किताब करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन या प्रोसेसिंग का सिंबल इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशन वगैरह के लिए। तो ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है प्रोसेसिंग का, किस काम के लिए, कैलकुलेशन वगैरह फाइंड करने के लिए। अब हमने क्या फाइंड करना है, प्लेन इंटरेस्ट। प्लेन इंटरेस्ट इज इक्वल, किसके इक्वल आएगा, हमारे पास अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, रेट डिवाइडेड बाय 100 ईयर के साथ। यहाँ हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ईयर के साथ। ईयर से। ये हमारे पास किसका फार्मूला है, इंटरेस्ट फाइंड करने का। क्या फार्मूला है, अमाउंट को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, रेट डिवाइडेड बाय। आप लोग जानते हैं मैथमेटिक्स के अंदर जब हमारे पास पैरेंथेसिस यूज़ की जाती हैं, हमेशा पहले हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग रेट को डिवाइड करेंगे 100 के साथ, हमारे पास जो भी आंसर आएगा देन उसको मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट और ईयर के साथ। फर्स्ट हमारे पास क्या लाजमी है, हमारे पास पैरेंथेसिस को सॉल्व करना। ये हमारे पास मैथमेटिकल का रूल्स है। जब कभी हमारे पास पैरेंथेसिस के ऑपरेटर यूज़ किया जाता है, इसके हमारे पास जो प्रेसिडेंस है, इसकी इम्पोर्टेंस है वो सबसे ज़्यादा होती है। ये फाइंड करेंगे, देन हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से, प्लेन इंटरेस्ट, इन सब का आंसर। और वो हम स्टोर करवा देंगे या डिस्प्ले करवा देंगे स्क्रीन के ऊपर, या आउटपुट दे देंगे स्क्रीन के ऊपर। आउटपुट क्या देंगे, प्लेन इंटरेस्ट। ये हम स्क्रीन के ऊपर आउटपुट दे देंगे। एंड एट द एंड हमारा फ्लो चार्ट एंड ख़त्म हो जाएगा। ये हम लोगों ने किया क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का प्लेन इंटरेस्ट फाइंड किया। हम लोगों ने इसके लिए हमारे पास 3 चीज़ें रिक्वायर्ड थी। हमें अमाउंट चाहिए थी उस सब्जेक्ट की, हमें रेट चाहिए था उस सब्जेक्ट का, और लास्ट हमारे पास ईयर चाहिए था। ये 3 चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी। हमने ये 3 चीज़ें किससे ली हैं, यूज़र से। हमने कहा ये तीनों चीज़ें एंटर की जाएँ। हमने स्टार्ट किया, हमने इनपुट ली अमाउंट, रेट और ईयर। किससे ली है, यूज़र से। अब इनपुट लेने के लिए सिंबल इस्तेमाल किया जाता था इनपुट के लिए ही,
ठीक है। हमने इसमें किया कि हमने इनपुट लिया यूज़र से कि हमें 3 चीज़ें एंटर करो, यहाँ पे प्लेन इंटरेस्ट वगैरह एंटर करो, अमाउंट, रेट और ईयर, उसने तीनों चीज़ें यहाँ पर एंटर कर दी। हमने क्या फाइंड किया, इंटरेस्ट फाइंड किया। इंटरेस्ट का फार्मूला हमारे पास क्या था, अमाउंट को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है रेट ओवर रेट डिवाइडेड बाय 100, और जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर दिया ईयर के साथ। हमारे पास जो फाइनल आंसर आया इनका वो स्टोर हो जाएगा प्लेन इंटरेस्ट में। हमने आउटपुट दे दी है क्या चीज़, प्लेन इंटरेस्ट, और फ्लो चार्ट हमारा यहाँ पर ख़त्म। ये हमारे पास आपके एग्जाम्पल नंबर 2 थी, ठीक है, जो कि स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल नंबर 4 बनती है, हमने वो सोल्व। पास हमने करना क्या है, पैरालेलोग्राम का एरिया फाइंड करना है। एरिया के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक हमें बेस चाहिए, एक हमें हाइट चाहिए। अगर हमारे पास बेस और हाइट गिवन हो तो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास 2 चीज़ें गिवन हो, एक बेस एंड सेकंड इज़ हाइट, तो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया फाइंड कर सकते हैं पैरेललोग्राम के अंदर। तो हमें एरिया के लिए 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन सी, हमें एक बेस चाहिए, सेकंड इज़ हाइट। अगर हमारे पास ये 2 चीज़ें आ जाएं तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या फाइंड कर सकते हैं, उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब ये 2 चीज़ें हम लोग किससे लेंगे, यूज़र से। हम यूज़र से कहेंगे कि हमें बेस और हाइट दो, ताकि हम लोग क्या कर सकें, एरिया फाइंड कर सकें पैरेललोग्राम का। तो अब एरिया फाइंड करना है आप लोगों ने। अब हम लोग यूज़र से चीज़ें लेंगे क्या, बेस और हाइट। फ्लो चार्ट हमारा स्टार्ट होगा ओवर सिंबल से, ये हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग सिंबल। फ्लो चार्ट हमारा स्टार्ट या फ्लो चार्ट का आगाज़। दूसरी चीज़ हमारे पास, हमें यूज़र से क्या लेना है, बेस और हाइट। हमें इनपुट लेनी है यूज़र से, तो ये सिंबल इस्तेमाल करेंगे इनपुट के लिए। हम यह लेनी है इनपुट, बेस कॉमा हाइट। हमें ये 2 चीज़ें लेनी है यूज़र से, बेस और हाइट। अगर हमारे पास यूज़र बेस और हाइट हैंडल करेगा तो हम लोग आसानी के साथ क्या फाइंड कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का एरिया जो कि पैरेललोग्राम का है। हम कहते हैं एरिया किसके बराबर है, बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एरिया। अगर हमारे पास बेस गिवन हो और हाइट गिवन हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, एरिया, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर किस में जाएगा, एरिया के अंदर। अब हम स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देंगे एरिया। यहाँ करेंगे क्या, स्क्रीन के ऊपर आउटपुट दे देंगे एरिया की। किस तरह से, आउटपुट क्या आ जाएगी, एरिया। किस तरह से, हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर है वो किस में गया है, एरिया में। हमने आउटपुट दे दी है क्या चीज़, एरिया। देन हमारा फ्लो चार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हमारे पास टर्मिनेशन का सिंबल आ जाएगा और फ्लो चार्ट हमारा एंड हो जाएगा, ठीक है। हमने किया क्या है, यूज़र से हम लोगों ने 2 चीज़ें ली हैं, एक बेस ली है, सेकंड इज़ हाइट। उसने कहा था हमें पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। पैरेललोग्राम एक्चुअली में होती है क्या, समथिंग इस तरह से, इसके हमारे पास 4 कोने हैं, इसमें हमारे पास इसकी चारों साइड आपस में इक्वल हैं। हमें 2 चीज़ें चाहिए, हमें बेस चाहिए और उसकी हाइट चाहिए। हमें ये 2 चीज़ें चाहिए। हमें दोनों चीज़ें किससे ली हैं, यूज़र से। हमने यूज़र से कहा कि हमें बेस भी एंटर करो और उसकी हाइट भी एंटर करो। उसने ये 2 चीज़ें इनपुट दी हमें। हमने एरिया फाइंड करना था, हमने किया क्या, बेस और हाइट को आपस में मल्टीप्लाई किया। हमारे पास रिजल्टेंट जो आंसर आया किसमें स्टोर करवा दिया हम लोगों ने, एरिया के अंदर। एरिया में क्या स्टोर है, इन दोनों का आंसर मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने डिस्प्ले कर दिया स्क्रीन के ऊपर, क्या चीज़, एरिया। हमारा स्क्रीन के ऊपर आंसर आ जाएगा, एरिया। ये आप लोगों का सेकंड फ्लो चार्ट था, थर्ड फ्लो चार्ट था, ठीक है। हमने सॉल्व किया है, हमने पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड किया है। अब हम आपके एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं, जो कि वो कह रहा है आप लोगों ने नंबर लेना है और चेक करना है वो इवन है या ऑड है। आपने एक नंबर लेना है और चेक करना है इवन है या ऑड। चेक नंबर इज इवन और ऑड। हमने एक नंबर लेना है और ये चीज़ चेक करनी है, जो नंबर हम लोगों ने यूज़र से लिया है, जो यूज़र ने नंबर एंटर किया है, वो नंबर हमारे पास इवन आ रहा है या ऑड। अब आप लोग जानते हैं कि इवन नंबर कौन से होते हैं, जो डिवाइडेड बाय 2 होते हैं, डिविजिबल बाय 2 होते हैं, वो नंबर कौन से होते हैं, इवन। और जो नंबर डिविजिबल बाय 2 नहीं होते वो नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर। अब हम चेक करते हैं इस चीज़ को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या बात की है, एक नंबर लेना है यूज़र से। फ्लो चार्ट का स्टार्ट
फुल चार्ट को स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने नंबर लेना है यूज़र से, तो हमने इनपुट लेनी है। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं यहाँ पर, मैंने बोला इनपुट n, मैंने नंबर क्या ले लिया है n। यहाँ पे आप लोग x ले सकते हैं, a ले सकते हैं, b, आप कोई भी नंबर यहाँ पर यूज़र से ले सकते हैं। और तो मैंने नंबर यहाँ पर क्या ले लिया है, n ले लिया है। अब मैंने इस नंबर को चेक करना है ये इवन है या ऑड। अब प्रोसेसिंग परफॉर्म करवाएंगे इस नंबर के ऊपर हम लोग, किस काम के लिए। प्रोसेसिंग ये चेक करेगी कि हमारे पास n का मोड 2 से लिया जाए इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, या आप लोग प्रोसेसिंग सिंबल भी करवा सकते हैं यहाँ पर किस तरह से कि n का मोड लेना है 2 के साथ, कि n का क्या लिया जाएगा, n का मोड लिया जाएगा किसके साथ, 2 के साथ। तो हमारे पास जो आंसर आएगा हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं और चेक करते हैं क्या वो 0 है कि नहीं। क्या मतलब है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। लेट्स से मेरे पास एक नंबर n था, मैंने रिमाइंडर के नाम से एक वेरिएबल लिया, मैं इसमें स्टोर करवाता हूँ n का मोड 2 के साथ। अब इस चीज़ का मतलब क्या है, हम जब कभी जो नंबर यूज़र से लिया हुआ है, हम ये चीज़ चेक करने के लिए नंबर हमारे पास इवन है या ऑड, हम मोड लेते हैं 2 के साथ। मोड का मतलब क्या है अब ये सुन लें आप लोग। लाइक सी मेरे पास 4 है, इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से, 2 टू द 4, ये जो नीचे चीज़ बचेगी ये रिमाइंडर है। अगर रिमाइंडर 0 आता है, जो चीज़ नीचे बच रही है, अगर वो 0 आती है उसका मतलब वो इवन नंबर है। इसी तरह मेरे पास एक नंबर है 10, 2 से मोड़ लेते हैं, 2 5 द 10, रिमाइंडर 0। इवन नंबर का रिमाइंडर हमेशा हमारे पास क्या आएगा, 0। लेट्स से मेरे पास ऑड नंबर है, मैं ऑड नंबर चेक करता हूँ, मेरे पास 11 है, 2 5 द 10, रिमाइंडर 1। अगर रिमाइंडर 1 बचता है उसका मतलब वो नंबर क्या है, ऑड नंबर है। अगर रिमाइंडर 0 बचता है उसका मतलब क्या है, ये इवन नंबर है। यही वो कह रहा है हमारे पास हम n का मोड लेंगे किसके साथ, 2 के साथ। जो भी आंसर आएगा वो 0 या 1 के फॉर्म में रिमाइंडर जो भी आएगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, REM के अंदर। और हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कंडीशन लगाकर, यहाँ पर डायमंड सिंबल यूज़ किया जाएगा जो हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टडी किया था, आज उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। वो कहता है रिमाइंडर 0। अगर मेरा रिमाइंडर 0 आता है, जैसे वहाँ पर मैंने बात की है हम नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं, अगर रिमाइंडर मेरे पास 0 आता है तो वो नंबर कौन सा होगा हमारे पास, इवन नंबर। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो क्या डिस्प्ले कर देगा, आउटपुट दे देगा। आउटपुट के लिए सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, ये आउटपुट दे देगा इवन। और अगर ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई नहीं होती, कंडीशन मेरी फॉल्स होती है, उस सूरत में क्या करेगा, तब भी वो आउटपुट दे देगा आउटपुट ऑड। दोनों कंडीशन के अंदर उसने कुछ ना कुछ डिस्प्ले लाजमी करना है। कंडीशन चाहे ट्रू हो, कंडीशन चाहे फॉल्स। जैसे कंडीशन ट्रू होती है तब इवन आएगा, कंडीशन फॉल्स होती है देन 0। देन मेरे पास ऑड आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया था, n को मोड लिया है 2 के साथ। जैसे मैंने भी बात की है n का मोड, किसी भी नंबर का मोड लिया जाता है। अगर मेरे पास रिमाइंडर है तो वैल्यू नीचे बचती है वो हमारे पास क्या होती है, रिमाइंडर। ये हमारे पास रिमाइंडर, ये हमारे पास रिमाइंडर। अगर मेरा रिमाइंडर 0 आता है तो वो नंबर कौन सा है, इवन है। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो वो नंबर कौन सा है, ऑड है। वो कह रहा है जो मैंने नंबर डिवाइड किया है, अगर मेरे पास रिमाइंडर डिवाइड किया तो आंसर किस में आएगा, रिमाइंडर में। अगर रिमाइंडर उसका 0 बचता है एंड पे तो वो क्या डिस्प्ले कर देगा, इवन नंबर। अगर रिमाइंडर उसका 0 नहीं आता, रिमाइंडर 1 आ जाता है, कंडीशन गलत होती है, उस सूरत में क्या डिस्प्ले कर देगा, ऑड नंबर। और फ्लो चार्ट हमारा यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे पास एंडिंग सिंबल है फ्लो चार्ट का, हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टडी किया था। ठीक है, ये एरोस के साइन लाजमी लगाने हैं आप लोगों ने। एरो रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन को आपकी, कि फ्लो चार्ट डायरेक्शन क्या चलेगी। कंडीशन सेटिस्फाई होने की सूरत में उसने ये चीज़ डिस्प्ले कर देनी है, फ्लो चार्ट ख़त्म कर देगा। कंडीशन गलत होने की सूरत में उसने ये चीज़ चल पड़ेगी, फ्लो चार्ट हमारा ख़त्म हो जाएगा। ये आप लोगों की 3 एग्जांपल्स हम लोगों ने आज स्टडी की हैं। हम लोगों ने जिसमें क्या क्या चेक किया, हम लोगों ने पहले चेक किया प्लेन इंटरेस्ट फाइंड किया किसी चीज़ का, जिसमें हम लोगों को 3 चीज़ें चाहिए थी, अमाउंट चाहिए थी, उसका रेट चाहिए था, और थर्ड हमारे पास क्या था, ईयर चाहिए था। उन तीनों की मदद से हम लोगों ने क्या फाइंड किया, प्लेन इंटरेस्ट फाइंड किया। सेकंड हम लोगों ने एग्जांपल देखी, उसमें हम लोगों ने आज बात की आप लोगों ने पैराग्राम का एरिया फाइंड करना था। एरिया फाइंड करने के लिए आप लोगों को 2 चीज़ें रिक्वायर्ड थी, एक बेस एंड सेकंड वन इज़ हाइट। आप लोगों ने बेस और हाइट यूज़र से ली, आप लोगों ने क्या फाइंड किया, उससे एरिया फाइंड किया। थर्ड हम लोगों ने बात की, आप लोगों ने यूज़र से नंबर लेना है। जो ये काम है इनपुट वाला, ये काम करता है क्या है, यूज़र से नंबर लेता है। ये काम करता है क्या है, यूज़र से कहता है कीमत दो। आप लोग कीमत देकर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर लेट्स से मैंने यहाँ पर कीमत एंटर की है 10, मैंने कीमत क्या एंटर की है 10। ये नंबर होता है यूज़र से लेना। आपने कीमत क्या ली 10,
मैं कहता हूँ आर ई एम इज इक्वल टू, आप लोग ये बात जानते हैं ना, जब भी हमारे पास इस तरह इक्वेशन लिखी होती है इसका मतलब इक्वल के राइट साइड पे जो लिखा हुआ है इस पूरे का आंसर एट द एंड जाके किस में स्टोर होगा, आर ई एम के अंदर। ये कैलकुलेट करेगा 10 था, 10 का मोड लेगा 2 के साथ, लेकिन मैंने यहाँ परफॉर्म भी किया है, 10 का मोड लिया 2 के साथ, 10 का मोड 2 के साथ, आंसर मेरे पास रिमाइंडर क्या बचा 0। जो रिमाइंडर बचा है वो किस में स्टोर हो गया, आर ई एम के अंदर। वो कह रहा है अगर डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर बचा है डिवाइड करने के बाद वो 0 अगर आता है, ट्रू होती है कंडीशन, तो क्या डिस्प्ले कर देगा इवन। अगर रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आता तो क्या डिस्प्ले कर देगा, वो ऑड नंबर और हमारा फ्लो चार्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ये हम लोगों ने बात की थी यूज़र से नंबर लेकर और चेक करना उसके बाद क्या वो नंबर इवन है या ऑड। ये आप लोगों के एज अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में लॉन्ग के तौर पर आ सकता है। बाकी हमने प्लेन इंटरेस्ट फाइंड किया है या हम लोगों ने क्या नाम एरिया फाइंड किया पैरेललोग्राम का, वो आपको एज अ शॉर्ट के तौर पर दे सकता है। उसके चांसेस कम है कि लॉन्ग के तौर पर आए, लेकिन इसके चांसेस आप लोगों के ज़्यादा हैं कि ये लॉन्ग के तौर पर बोर्ड में आप लोगों को आ जाए। उसकी वजह क्या है, इसमें हम कंडीशन लगाई जा रही है, डबल कंडीशन। पहले वो रिमाइंडर फाइंड कर रहा है, देन वो कंडीशन चेक कर रहा है क्या क्या वो हमारे पास 0 आया या नहीं। ठीक है, हमने जितने भी पहले फ्लो चार्ट बनाए हैं उन सब में हम लोगों ने अभी तक कंडीशन की सिंबल इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, जो हमारे पास डायमंड सिंबल था, जो शर्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी कंडीशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डिसीजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हमने आज इस्तेमाल किया है। इससे पहले हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया था। हमने इसको इस्तेमाल किया और चेक किया हमारे पास आंसर क्या आता है क्या नहीं। ये हम लोगों ने आज 3 एग्जांपल्स की हैं। एग्जांपल नंबर आपकी 4, एग्जांपल नंबर आप लोगों की 7 और आप एग्जांपल नंबर आई थिंक सो 9 है। हमने 3 एग्जांपल आप लोगों की आज परफॉर्म की हैं जो कि आप लोगों की स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग थी। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों की फर्दर 2 एग्जांपल रह गई हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।